कैसे वो सभी के लिए बहुत सिंपल होगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स से मामला शुरू करना है, यानी बिजनेस इन्फॉर्मेशन शुरू करना है। और बेसिक बातें हैं जैसे कि आपकी कंपनी का नाम यानी इंटरप्राइज का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस में आता है, करंट बिजनेस एड्रेस बता सकते हो, फिर वो जो बेसिक डिटेल्स है वो देना है। इसके बाद कब से शुरू हुआ है, अगर यूनिट लिस्टेड है तो किसके अंदर आता है, सोशल कैटेगरी। तो गाइस पिछले 2 वीडियोस में जैसे कि आप लोगों ने देखा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूको बैंक से शिशु मुद्रा लोन जिसका अमाउंट 0 से 50,000 रुपये तक होता है, और साथ ही में किशोर मुद्रा लोन जिसका अमाउंट 50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख के बीच में होता है, आप लोग उसे कैसे आवेदन कर सकते हो, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। आप लोगों ने इसको देखा भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी किया, बहुत सारे लोगों का अप्लाई हो भी गया, बहुत सारे लोगों का अप्रूव भी हो गया, और बहुत सारे लोग खुश भी हैं इस चीज़ से। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी को अब ऊपर लेके आने की, और फाइनल अब बात करने वाले लास्ट कैटेगरी की, जो कि है तरुण मुद्रा लोन के बारे में। जैसे कि आपको पता है शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन के ऊपर बात हो चुकी है। बात करने वाले हैं तरुण मुद्रा लोन जिसका अमाउंट होगा 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख के बीच में, और इसके बाद आपका जो हो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन का जो ये प्रॉपर स्कीम है, जिसके अंदर लोन अमाउंट जो है मैक्सिमम 10 लाख तक ही मिलता है। तो बात करेंगे कि इसको आप कैसे आवेदन करोगे। इसके अंदर देख सकते हो कि काफ़ी 3 कैटेगरी के अंदर जो है हम नॉर्मली यहाँ पे सबसे लास्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको समझनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया, इस वीडियो का प्रोसेस आपको समझ में आया, स्टेप समझ में आया, जिससे आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो है किस जगह से वीडियो देख रहे हो, और यूको बैंक में आपका कोई ना कोई खाता है या नहीं है। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड लोन पाओ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो भाई ये वीडियो है, इसके जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे सिंपली टैप करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक योजनापॉलिसी.com की, सिंपली कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते सीधे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेन्यू बार का ऑप्शन। तो मेन्यू बार के ऑप्शन में टैप करेंगे तो कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी काफ़ी सारी। जो कैटेगरी है इसके अंदर आपको जो है सिंपली एजुकेशन लोन, एमएसएमई लोन भी देखने को मिल रहा है। तो एमएसएमई लोन पे आपको नॉर्मली टैप करना है, क्योंकि हम जो है एमएसएमई के अंदर ही जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को पाते हैं। तो एमएसएमई लोन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको वेट करना है, एंड देन यहाँ पे आपको जो है दोबारा मेन्यू बार पे जाना। देखो आप चाहो तो एमएसएमई लोन को स्क्रॉल करके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे सर्च करना होगा पर्टिकुलरली, क्योंकि ऐसे में आपके सामने जो है रिजल्ट्स काफ़ी तेज़ी में आएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है यूको मुद्रा, इतना कीवर्ड डाल के सिंपली सर्च करना है, और सर्च करने के साथ ही तो जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि यूको बैंक से मुद्रा लोन कैसे ले, कैसे आवेदन करें। सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करना और आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पे जो है यूको बैंक से मुद्रा लोन कितना मिलता है। जैसे कि सबको पता है कि हम जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, और इसके बाद मुद्रा लोन जो है वो खत्म हो जाता है, जो 10 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा जो है वो है रीपेमेंट टाइम, कब तक चुकाओगे, तो भाई 5 साल तक का टाइम मिलता है, लेकिन बैंकिंग पॉलिसीज के हिसाब से ये टाइम आपका कम भी हो सकता है और ये टाइम आपका ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ इन 2-3 चीज़ों के अलावा कि इंटरेस्ट रेट की बात हो गई, आपका रीपेमेंट टाइम की बात हो गया है, साथ ही में ये लोन क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये इस लोन को लेने के लिए आपको कोई कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी जमा डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी व्यक्ति किसी न किसी तरीके की एमएसएमई बिजनेस में या फिर किसी न किसी तरीके की बिजनेस कैटेगरी में इन्वॉल्व है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सामान या उत्पाद बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर हो, सर्विस में हो, सेवा प्रदान करने वाली इंडस्ट्री के अंदर हो, या ट्रेडिंग में हो, लेन देन की इंडस्ट्री में हो, सिंपल तरीके से वो जो है एमएसएमई लोन के तहत मुद्रा लोन का आवेदन कर सकता है, और उसको जो है ज़्यादा चांसेस है कि मुद्रा लोन उसका अप्लाई होकर अप्रूव्ड भी हो जाए। बस डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी को देखना पड़ेगा, डेट्स इट। अब इतनी सारी चीज़ें समझ लिया आप लोगों को, तब बारी आती है कि अब आगे क्या करना है। तो नॉर्मली आपको इसके अंदर मिलेगी विजिट की लिंक, जिस विजिट की लिंक पे आपको सिंपली करना है टैप। ये सीधा आपको लेके जाएगा यूको बैंक के एमएसएमई लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, और एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर ही काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 कैटेगरी है, जिसमें से तरुण के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको आरओआई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो कि जो फ्लोट रेट के हिसाब से होता है, एक फिक्स रेट होता है और एक फ्लोट रेट होता है। फिक्स रेट में जो यहाँ पे डिसाइडेड होगा, जैसे कि आपको 8 से 12% के बीच में, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 मान लो कि 10 या 10.50 इतना आपका प्रतिशत लगेगा, तो वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन फ्लोट रेट है तो ये मार्केट प्राइस के हिसाब से ऊपर और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। बाकी बात आती है यहाँ पे कि 2 तरीके के यहाँ पे जो है कैटेगरी, वैसे तो डॉक्यूमेंट्स के बांट दिए गए हैं, वैसे तो 3 कैटेगरी नॉर्मल होता है, लेकिन 2 कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स वाइज बांट दिए गए हैं। एक है शिशु के लिए और दूसरा जो है किशोर और तरुण के लिए, क्योंकि किशोर और तरुण जो है हाईएस्ट लोन अमाउंट के अंदर आता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे थोड़े डॉक्यूमेंट्स जो है ज़्यादा लगते हैं। अब ऐसे केस में आप देख पाओगे कि काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा, जो कि आपके लिए क्लियर रहेगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के सेगमेंट को अगर समझना हो तो इतना समझ जाओ कि सबसे पहले जो प्रॉप राइटर है उसके चाहिए, उसकी फोटो चाहिए जो कि 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड ना हो, और साथ ही में उसके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही में उसका रेजिडेंशियल को प्रूव करने के लिए अगर वो रेंट पे रहता है तो रेंट एग्रीमेंट, और साथ ही में उसके जो है टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स वो अपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए दिखा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उसके जो है प्रॉपर तौर पर उसकी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट की जा सके, जिससे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सके।
अब इसके अलावा बात करते हैं एक सेकंड की, जो कि आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी लोन को अप्रूव करवाने के केस में, स्पेशली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, क्योंकि यहीं पे आपके जो है बिजनेस के हिसाब से एक्सपीरियंस, बिजनेस के हिसाब से आपका टर्नओवर, बिजनेस के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट सभी को देखा जाता है। तो बात करते हैं कि बिजनेस रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस की एमओयू शीट, बिजनेस के सेल्स डीड आप दिखा सकते हो, साथ ही में 12 महीने की सेल्स रिपोर्ट दिखा सकते हो, साथ ही में आप दिखा सकते हो अपने बिजनेस का रेलेवेंट लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्योग आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही में इसके अलावा आप जो है जीएसटी अगर लिंक है तो जीएसटी आईएन भी दिखा सकते हो, और ऑनरशिप प्रूफ भी दिखा सकते हो, साथ ही में कितने साल से आप इसको रन कर रहे हो, एक्सपीरियंस वगैरह भी दिखा सकते हो, साथ ही में ये दिखा सकते हो कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, पूरे प्रूफ अगर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यूको बैंक से अगर आपको मुद्रा लोन लेना है, और स्पेशली तरुण मुद्रा लोन, तो यहाँ पे कम से कम 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट तो होनी ही चाहिए। साथ ही में 2 साल की बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स सेल्फ स्टेट रिटर्न एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस जो 2 लाख से ऊपर के लोन लेंगे, तो यानी कि तरुण मुद्रा लोन में तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ सकती है। इसके अलावा और की वो बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स अचीव किया होगा अपने करेंटली फाइनेंशियल ईयर में, डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन वो दिखा सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात किस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि आप टर्म लोन के तहत जो है लोन ले रहे हो, जिस टर्म लोन के अंदर बेसिकली ये बातें होती हैं कि आप मशीन या इक्विपमेंट्स को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए उसको जो है लोन के तौर पर लेना चाहते हो, तो यहाँ पे उस मशीन या इक्विपमेंट्स को सबसे पहले तो यूज़ किया है, उससे आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा, साथ ही में उसका जो है पर्पस क्या है, साथ ही में उसके जो है किस सप्लायर से ले रहे हो, उसके पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, और कितने यूनिट को आपको बाय करना है, ये सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, पार्टनरशिप डीड ऑफ पार्टनर्स इन एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट में बी सॉट टू नो द नेटवर्क फोटोज 2 कॉपी, मतलब ये सिंपल चीज़ें जो आप समझ चुके होंगे। तो मोस्टली हम लोगों ने बात करी ली है। अब बारी आती है कि यहाँ पे किस तरीके से आवेदन किया जाएगा। तो चाहिए इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है सिंपल डाउनलोड फॉर्म्स पे आके ले सकते हो। बाकी हम लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो जहाँ तक बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये देख सकते हो कि ये मात्र और मात्र जो है आपके किशोर और तरुण के लिए, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि जिनको भी सिर्फ किशोर और तरुण वाले जो है कैटेगरी में लोन लेना है, तो वो सिर्फ इसी एप्लीकेशन फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसको भरना कैसे है वो सभी के लिए बहुत सिंपल होगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले बिजनेस डिटेल से मामला शुरू करना है, यानी बिजनेस इन्फॉर्मेशन शुरू करना है, और बेसिक बातें हैं जैसे कि आपकी कंपनी का नाम यानी इंटरप्राइज का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस में आता है, करंट बिजनेस एड्रेस बता सकते हो, फिर वो जो बेसिक डिटेल्स है वो देना है। इसके बाद कब से शुरू हुआ है, अगर यूनिट रजिस्टर्ड है तो किसके अंदर आता है, सोशल कैटेगरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बताना रह गया था कि अगर केवाईसी जो भी सपोज करो जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे पूछा है कि जो कोई एप्लीकेंट या प्रॉपराइटर किसी तरीके से जो है जनरल कैटेगरी से अलग या SC/ST में आता है या माइनॉरिटी में आता है, तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट को दिखा सकता है। इसके अलावा आपकी कंपनी में जितने लोग और काम कर रहे हैं प्रॉपराइटर के अलावा, जैसे पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, तो सिंपल तरीके से जो उनके भी डॉक्यूमेंट्स है एटलीस्ट आइडेंटिटी प्रूफ वाले, वो आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, ताकि उनकी वेरिफिकेशन की जा सके, और इससे आप जो है कंप्लीटली इस फॉर्म को कंप्लीटली भर सको। साथ ही में यहाँ पे आपको पास परफॉर्मेंस फ्यूचर एस्टिमेट दिखाने पड़ेंगे, डिक्लेरेशन वगैरह के लिए फोटोज वगैरह चाहिए, चेकलिस्ट वगैरह आप देख सकते हो, है ना। तो ये हो गया है आपका मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप लोग जो है सिंपल तरीके से यूको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से पा सकते हो, या यूको बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम किशोर तरुण डालोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। किस तरीके से भरना है ये आपको बहुत सिंपल सा स्टेप है। आपने बहुत सारे सेगमेंट में देखा होगा कि यहाँ पे जानकारी है। एक बात का ध्यान रखना कि जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो तो आपको अटैच करना ही है। साथ ही में यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे तो कोई भी जैसे कि सेगमेंट में जैसे हम बात करते हैं कि नेम ऑफ द एंटरप्राइज या फिर कंपनी नेम या फिर डेट ऑफ कमिटमेंट वाला जो लाइन है, तो डेट ऑफ कमिटमेंट में आप बताओगे कब से शुरू हुआ है, तो अगर उसके रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तुरंत अटैच कर देना। इसका फायदा ये रहेगा कि आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन को इनपुट किया हुआ है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। बाकी इस एप्लीकेशन फॉर्म को वैसे तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हो और ऑनलाइन ही पा सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑन द स्पॉट पाना है तो आप यूको बैंक के ऑफिशियल ब्रांच पर जाकर जो है ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को, और तरुण मुद्रा लोन कैसे आवेदन करेंगे ये भी पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो कैसे लगी वो आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आपको जो है शिशु मुद्रा लोन आवेदन करना है तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, तुरंत वॉच करें।